अलग अलग जगहों से जो खबर सामने आ रही है क्राइम से जुड़ी हुई, उसकी तमाम जानकारी आप तक हम इस बुलेटिन के जरिए पहुंचाएंगे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं, गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बच्ची से रेप के बाद हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। 4 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी गौरव ने पूछताछ में अपराध कबूल किया है। आज दिनांक 18 मार्च 2026 को थाना नंदग्राम में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 129/26 में आरोपी गौरव प्रजापति पुत्र लिखीराम निवासी नूरनगर थाना नंदग्राम गाजियाबाद द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसने नाबालिग बच्ची की हत्या की है और हत्या करने के बाद अपने खून से सने हाथों को एक रुमाल से साफ करके घटनास्थल के पास झाड़ियों में फेंका गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर लाया गया, जहां पर अभियुक्त द्वारा पूर्व से ही छिपाए गए अवैध हथियार से पुलिस पर जानलेवा हमला हेतु फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल गाजियाबाद भेजा गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दहशत से जुड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं। बिहार के शेखपुरा का चर्चित फर्जी यूपीएससी टॉपर रंजीत कुमार पकड़ा गया है। उसने लंबी लंबी डींगे छोड़कर खुद को टॉपर बताया था और 440वीं रैंक लाने का उसने दावा भी किया था। और इससे प्रभावित होकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस तक उसे सार्वजनिक मंच पर सम्मानित भी किया करती थी। लेकिन रंजीत ने मोटिवेशन स्पीच तक दी थी और उसके बाद 4 घंटे पढ़ाई करके देश के सबसे कठिन एग्जाम पास करने का दावा भी किया गया था। लेकिन सारी हवाबाजी तब फुस हो गई जब हकीकत सामने आ गई। दरअसल उसने एग्जाम ही नहीं दिया तो पास आखिर कैसे हो गया है, यह बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर फर्जी खेल कैसे सबके सामने आया है। यूपीएससी का फर्जी टॉपर जिसने किया सम्मानित उसी ने भेजा जेल। रैंक 440 निकली हवाई। यूपीएससी का रिजल्ट आते ही फर्जी टॉपर्स की भरमार। बिहार के फर्जी टॉपर्स का भंडाफोड़। रंजीत का भौकाल फ्लॉप। वो हीरो नहीं, जीरो निकला। एग्जाम भी नहीं दिया, मोटिवेशनल स्पीच देकर गजब का भौकाल। सब कुछ फेल। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे लोग माला पहना रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं। ये यूं कहें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कुछ लोग गले लगा रहे हैं। भाई बात ही ऐसा है, बिहार के इस लड़के ने भौकाल ही ऐसा बना रखा है कि यूपीएससी का ये टॉपर है। कॉन्फिडेंस तो देखिए जनाब का, मुस्कुरा रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम आपको और कुछ बताएं उससे पहले इस फर्जी यूपीएससी टॉपर्स की फर्जी मोटिवेशनल स्पीच हम आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद आगे की बात होगी। जीवन की लंबा सफर होती है, लेकिन परिश्रम का सबसे बड़ा लक्ष्य को देखना है कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। और यदि लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे तो मैंने देर कर दी तो तुम्हारा ही था। मैंने जीवन में क्या परिश्रम किए सर, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये दुनिया जानती है। तो सुना आपने इस फर्जी यूपीएससी टॉपर को। हम आपको कुछ और बताएं उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए, पुलिस वाले साहब इस बात से अनजान हैं कि फर्जी इंसान है, सम्मानित इसको कर रहे हैं।
जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बिहार के शेखपुरा की है, जहां फर्जी यूपीएससी टॉपर रंजीत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। दरअसल नाम की समानता का फायदा उठाकर रंजीत ने खुद को यूपीएससी में सफल घोषित कर दिया। इसके बाद उसे पूर्व विधायक और थानाध्यक्ष ने सम्मानित किया। दस्तावेज मांगे जाने पर फरार होने के बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और जेल भेज दिया। बिहार के शेखपुरा जिले में फर्जी यूपीएससी टॉपर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सच्चाई सामने आने के बाद गिरफ्तारी, फर्जी यूपीएससी टॉपर रंजीत कुमार पकड़ा गया। प्रतिनिधि और पुलिस ने किया था सम्मानित। रंजीत ने मोटिवेशनल स्पीच तक दे डाली। सारी हवाबाजी फुस। हकीकत सामने आई तो सब चौंक गए। उसने एग्जाम ही नहीं दिया तो पास कैसे हुआ? सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद माहुली थानाध्यक्ष राम प्रवेश कुमार भारती ने उसे थाना बुलाकर सम्मानित किया। दरअसल शेखपुरा जिले के फतेहपुर गांव में रहने वाले रंजीत कुमार ने ये ढोंग रचा कि उसने यूपीएससी में 440वीं रैंक हासिल कर लिया है और यूपीएससी में सफल अपने आप को बताकर गांव भर में ढिढोरा पिटवा दिया। गांव वालों को जैसे ही सफलता की जानकारी मिली, सब फूले न सके। उनकी बात पर गांव वालों ने विश्वास करते हुए सम्मानित किया। जो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, शेखपुरा के पूर्व राजद विधायक और माहुली थाना के थानाध्यक्ष के अलावा ग्रामीणों ने रंजीत को सम्मानित किया। लोगों ने बधाइयां दी। दरअसल शेखपुरा के पूर्व विधायक विजय सम्राट रंजीत के घर गए और अंग वस्त्र, वीआईपी ब्रीफकेस के साथ नगद राशि देकर सम्मानित किया। स्थानीय मुखिया, प्रतिनिधि सरफराज आलम समेत कई लोगों ने भी बधाई दी। मामले की जांच के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस फर्जी यूपीएससी टॉपर को। यूपीएससी टॉपर की कहानी को हम आगे बताएं, उससे पहले इस फर्जी इंसान की मोटिवेशनल घटिया स्पीच सुनिए। दुनिया का नज़ारा जानती है और जिस रास्ता से मैं चलता हूँ, दुनिया के नज़ारा जानती है। मैं कुछ इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ। कहने वाले के नाम नहीं होती है। जैसे बाबा भीम अम्बेडकर, एपीजे कलाम जी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे तो जाने का मैथमेटिक्स स्कूल क्लास में चले गए, हिंदी वाले में। वहाँ के इंग्लैंड वाले ने कहा कि तुम मूर्ख हो इंडिया। देखिए एपीजे कलाम ने कहा था कि मेरे पिताजी ने एक पेपर बेच करके पढ़ाया है ना। जब मम्मी के पास बैठा था और मम्मी अपने पति को खिला रहा था, एपीजे कलाम ने कहा अपने पापा से, पापा मम्मी ने जला हुआ रोटी दे दिया। बोला बेटा मुझे जला हुआ रोटी पसंद है खाना, लेकिन दिल में लगी हुई कील हमें पसंद नहीं है। इसलिए बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, एक दिन परिश्रम चूमेगा। और हमेशा नज़ारा कभी भनक लगने मत दो, भनक मत लगने दो, मत लगने दो। लोग कहता है आईएएस आईपीएस में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने आईएएस का क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसका समय होता है बेटा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है, क्योंकि भगवान जितनी ऊपर में होते जब पताल में क्यों ना हो पृथ्वी पर आ जाती है। और 6 बजे के बाद माँ से शक्ति सारे देवता चली जाती है। चाहे 6 बजे के बाद कुछ भी करो, चाहे खेत में कुड़ाई करो, चाहे लफागिरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन 4 बजे उठे हैं, 2 बजे उठे हैं, सारा कंडीशन वे कर लेगी। और मैं यहाँ पर जब आए थे दिल्ली से तो मुझे नकारात्मक शक लगा था। सुना आपने। चलिए अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। यूपीएससी से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो रंजीत गांव छोड़कर दिल्ली फरार हो गया। मामले की जांच के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। एसडीओपी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी रंजीत कुमार को शेखपुरा आरडी कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया है। मौली थाना अंतर्गत एक छद्म नाम से जो है रंजीत कुमार अपने आप को यूपीएससी टॉपर बता रहे थे और सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा था न्यूज़।
जबकि सत्यापन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि वो कोई यूपीएससी टॉपर नहीं है, बल्कि लोगों को झांसा दे रहे हैं। उक्त आरोप में जो है प्राथमिकी दर्ज की गई तथा उनको अभी न्यायिक हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी कहाँ से हुआ? यहीं से पूरा के कॉलेज मोड़ के पास उनकी गिरफ्तारी हुई। सर प्राथमिकी दर्ज किनके द्वारा की गई? स्थानीय मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, उनके कार्रवाई से आगे क्या करेंगे? आगे वो न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। जो लीगल कार्रवाई है, जो वैधिक जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। कौन सी धारा लगा? चीटिंग का है, इम्पर्सोनेशन का है। जो व्यक्ति वो है नहीं, वो अपने आप को उस रूप में बता रहे हैं। बहरहाल बिहार में फर्जी आईएएस और आईपीएस का मिलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बिहार में फर्जी आईपीएस की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि आज शेखपुरा और बिहार में नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में ससुर ने की दामाद की हत्या। रॉड और डंडों से पीट कर दामाद की हत्या कर दी गई। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज था पिता। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो एक ससुर ने अपने दामाद को मौत के घाट उतार दिया है। प्रेम विवाह की वजह से पिता नाराज चल रहा था, जिस वजह से उसने अपनी दामाद की जान ले ली है। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है। हैरान कर देने वाली ये खबर है। ससुर ने ही अपने दामाद की हत्या कर दी है। रॉड डंडों से पीटा और इसके बाद जान ले ली गई है। इस बड़ी खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। और ऐसे में देखिए, बेटी के प्रेम विवाह को लेकर जो पिता था वो लंबे समय से नाराज चल रहा था। इसके बाद उसने ये कदम उठाया है। आगे बढ़ते इधर सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर हुई बहस ने जानलेवा रूप ले लिया। दरअसल 28 साल विशाल पुत्र रघुवीर चंद को कुछ युवकों ने चाकू से मार दिया और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। मृतक के पिता ने मानटाउन थाने में 8 नामजद सहित अन्य युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने तत्काल 6 नामजद और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ भी जारी है। इलाके में भय का माहौल है, सनसनी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। डीजे विवाद में युवक की हत्या, पुलिस जांच जारी है। सवाई माधोपुर में रात भर सनसनी और तनाव फैला। मृतक के परिवार ने मामला दर्ज कराए नामजद के खिलाफ। पुलिस हिरासत में संदिग्ध, अपराधियों पर कार्रवाई होगी जल्दी। शादी का माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन देर रात हुई घटना ने सब बदल दिया। सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी में विशाल और अन्य युवकों के बीच डीजे पर नाचने को लेकर विवाद शुरू हुआ। स्थिति तनावपूर्ण होने पर कुछ युवकों ने चाकू निकाल लिया और विशाल पर हमला किया। आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में तत्काल उपचार शुरू किया गया, लेकिन विशाल की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल फैल गया। पुलिस ने तुरंत नामजद और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। एक बार जरा विवाद की टाइमलाइन समझते हैं। विवाद की टाइमलाइन: स्थान सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी मानटाउन, समय रात 10:30 बजे सोमवार। मृतक विशाल 28 वर्ष, कोटा निवासी। कारण डीजे पर नाचने को लेकर विवाद। पुलिस कार्रवाई, 6 नामजद, 4 अन्य हिरासत। मृतक के पिता रघुवीर चंद ने बताया कि उनका बेटा शादी समारोह में डीजे पर नाचने के कारण विवाद में फंस गया। यह घटना परिवार और समाज के लिए अत्यंत दुखद है। पुलिस ने मृतक की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हिरासत में लिए गए युवकों से लगातार पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि अपराधियों की पहचान कर उन्हें जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से संयम और सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। एक्शन में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अन्य लोगों से भी पूछताछ लगातार जारी है।
पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के डीजे पर डांस विवाद ने एक युवक की जान ले ली। विशाल की हत्या के बाद पुलिस ने 8 नामजद और अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। जांच पूरी होने पर दोषियों को कानून के हवाले कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां कार से घर छोड़ने का झांसा देकर एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। आरोपियों ने पहले हवस की प्यास बुझाई, इसके बाद महिला के सिर पर हॉकी से हमला कर घायल कर दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार से घर छोड़ने का झांसा देकर महिला से गैंगरेप। दुष्कर्म के बाद महिला के सिर पर हॉकी से वार। मझौली में सनसनीखेज वारदात। ननद के घर के लिए निकली थी पीड़िता। सफेद रंग की स्विफ्ट कार। आरोपी महिला को लेकर पहुंचे निगई गांव। बारी बारी से बनाया महिला को हवस का शिकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधियों की हौसले बुलंद है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की संस्कार थाने जबलपुर, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार से घर छोड़ने का झांसा देकर एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने पहले हवस की प्यास बुझाई, इसके बाद महिला के सिर पर हॉकी से हमला करके घायल कर दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये पूरा मामला मझौली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपनी ननद के घर भेड़ा घाट से गांव जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान अंधमुख बाईपास के पास संजू और दीपक नाम के युवक ने घर छोड़ने का झांसा देकर अपनी कार में महिला को बैठा लिया। सफेद रंग की स्विफ्ट कार में आए आरोपी महिला को लेकर निगई गांव के तालाब के पास पहुंचे, जहां आरोपियों ने बारी बारी से महिला को अपने हवस का शिकार बनाया। गैंगरेप की बात सिर पर हॉकी से महिला के मारकर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद महिला को लहूलुहान करके वहां से फरार हो गया। इससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। वारदात के बाद पीड़ित महिला ने अपने भाई को सब कुछ बताया और पुलिस को जानकारी दी। सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तिलवारा क्षेत्र की रहने वाली महिला जो घरेलू काम करके जीवन यापन करती है, वो जब कल भेड़ा घाट में अपने ननद के घर से लौट रही थी, तो अंधमुख बाईपास के पास एक स्विफ्ट सफेद कार में 2 लोग मिले, जिसको उसके पड़ोस में वो लोग आते थे इसलिए उनको जानती थी। उनका नाम संजू और दीपक था। उन लोगों ने चलो आपको घर छोड़ देते हैं करके उसको कार में बिठा लिया और उसको खजरी खिरिया बाईपास के रास्ते इंद्राना से मझौली थाने के ग्राम नेगई ले गए और नेगई में तालाब में ले जाकर बारी बारी से उनने उनके साथ दुष्कर्म किया और बाद में हाकी से उसके सिर पर मार भी दिया, जिससे उसको खून बहने लगा। बाद में अपने भाई को सूचना देकर डायल 112 के सहयोग से वो थाने पहुंची और इन दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज किया गया। इनकी तत्काल सर्चिंग की गई और संजू और दीपक को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और इनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है और आगे विवेचना की जा रही है। इस मामले में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि महिला भेड़ा घाट में अपनी ननद के घर से लौट रही थी। अंधमुख बाईपास के बाद सफेद स्विफ्ट कार पर सवार संजू और दीपक आए और घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। संजू और दीपक दोनों महिला के पड़ोस में रहते थे, ऐसे महिला दोनों को पहचानती थी। आरोपी महिला को नेगई गांव के तालाब के पास लेकर गए, जहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, दूसरी तरफ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार थमने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब
खबर आपको सीतापुर जिले की दिखाते हैं। सीतापुर जिले के महोली इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला और उसके कथित प्रेमी के एक ही दिन में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। महिला का शव खेत में मिला, जबकि युवक घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। इस पूरी घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रेम प्रसंग की आग ने 2 परिवार को जलाकर रख दिया है। रिपोर्ट देखिए। 3 बच्चों के मां की दर्दनाक मौत, खेत में मिली महिला की लाश, घर में लटका मिला प्रेमी का शव, 4 साल की प्रेम कहानी का खौफनाक अंत, प्यार में तकरार फिर ले ली जान। सीतापुर जिले के महोली इलाके से एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला और उसके कथित प्रेमी की एक ही दिन में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला का शव खेत में मिला, जबकि युवक घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। इस पूरी घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रेम प्रसंग की आग ने 2 परिवारों को जलाकर राख कर दिया। सीतापुर जिले के महोली कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां रीमा, जो 3 बच्चों की मां थी, उसका शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बताया जा रहा है कि रीमा पिछले कई सालों से अपने मायके में रह रही थी। सोमवार की शाम वह घर से निकली, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद मंगलवार दोपहर उसका शव खेतों में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज दिनांक 17/3/2026 को जरिए 112 सूचना प्राप्त होती है कि थाना महोली के ग्राम देवकली में एक अज्ञात महिला का शव खेत में पड़ा है। जिस सूचना पर थाना महोली की पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच करती है, तो ये ज्ञात होता है कि मृतक महिला का नाम रीमा है, जो देवकली गांव की रहने वाली है और अपने मायके में रह रही थी। इस महिला की शादी करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इसके पास 3 बच्चे हैं। मृतका के परिजनों द्वारा गांव के ही एक युवक, जिसका नाम भारत पासी है, उस पर शक जाहिर किया गया है कि इस भारत पासी द्वारा ही इस मृतका की हत्या कर दी गई है, तथा भारत पासी द्वारा भी रात में ही सुसाइड कर लिया गया है। मौके पर समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अन्य कोई वहाँ पे कानून व्यवस्था समस्या नहीं है। मामला तब और उलझ गया जब उसी दिन रीमा के कथित प्रेमी भरत का शव उसके घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। एक ही दिन में दोनों की मौत से पूरे गांव में दहशत और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। परिजनों का आरोप है कि रीमा और भरत के बीच पिछले 4 सालों से प्रेम संबंध थे। उनका मानना है किसी रिश्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते भरत ने पहले रीमा की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रीमा की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले 7 सालों से उसके पति के साथ संबंध ठीक नहीं थे। वह लंबे समय से मायके में रह रही थी। फिलहाल पुलिस